अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। जिन्नात नमा भाई साजिद में हम दोनों भाई आपको खुशामदीद कहते हैं और हमेशा की तरह एक बहुत खौफनाक वाक़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का वाक़या जो है ना माजिद भाई, हमें एक सब्सक्राइबर ने भेजा। वाक़या बड़ा ही खौफनाक है, अच्छा। बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या जी। हम्म लेकिन सुनाने से पहले एक शर्त है, हम्म। अगर आप सब्सक्राइब करवाएंगे चैनल को तो फिर मैं आज वाक़या सुनाऊंगा आपको। अब तो कहते कहते भी हम लोग कि भूल ही थक जाते हैं गए। कहना। थक भी गए हाँ हैं। जी। सब्सक्राइब कर दें, जी, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को पूरा देखें। हाँ जी, वीडियो को पूरा देखें। आज की वीडियो तो आपको पूरी देखनी पड़ेगी क्योंकि इसका जो एंड है ना माजिद भाई, हम्म। बड़ा ही कमाल का एंड हुआ है। अच्छा हाँ जी, एंड पे जो ओ, बाबा जी कर गए हैं ना, अच्छा। जिन्होंने इस जिन को काबू किया था, हम्म। वो आखिर कर गए इस वाक़े में। जबरदस्त। उनके पूरा था, ये था तो उनका अपनी ज़िंदगी का, लेकिन मेरी नज़र में वो बाबा जी हीरो थे इस पूरे वाक़े के। हाँ जी, तो मेरा ख्याल है माजिद भाई, हमारे नाज़रीन ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा हाँ, मुझे लगता है आ गए हैं, काफ़ी 10-15 सब्सक्राइबर आ गए इंशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी, हैं। एक ही वीडियो से। तो चले जी। नाजरीन, आपको फिर एक दफ़ा बताते जाएं हम लोग कि ये प्रोग्राम तो हम लोग कर रहे हैं, ऊपर से जिस वीरानियत में और जिस जगह बैठ के हम लोग कर रहे हैं, ये आसान काम नहीं है। हाँ जी, आजकल तो ये असरात हमारे साथ हमारे घर तक जितने आ गए हैं मेरा वाकयात ख्याल है। हो हाँ रहे जी, हैं ना, मैं हाँ जी, हाँ जी। अभी अभी एक सीन देख के आया हूँ और अपने घर के अंदर फिर हमारे साथ माजिद मसला भाई हुआ है। अभी आपका ना वो वहम चल रहा है यार, छोड़े उसको वो। साजिद भाई नहीं, नहीं मैं नहीं, वहम, इस असल में चीज़ को पता क्या वहम है, नहीं कहूँगा मैं मैं। बताता हूँ आपको, एक बार बात बताता हूँ। हम लोग ना आजकल इसी चीज़ में रहते हैं हर वक्त, तो साजिद भाई, हमारा जो वहम दिमाग का है भी ना, ना इंसान को अंदर ही अंदर पता वो चल वो जाता आपकी है। बात ठीक है। ये बहुत क्लियर था। खैर नाजरीन, मैं आपको बाद में सुनाऊंगा वो साजिद भाई के अकेले साथ। आप उनको हाँ। सुना दीजिएगा। असल में ना, आप जिस चीज़ में ज़्यादा रहते हैं ना, अब रात को सोए हुए भी मुझे ना, ख्वाबों में भी हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और ऐसी चीज़ें ना ख्वाबों में भी आना शुरू हो गई हैं। बता। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे को सीन चल रहे हैं। असल में आप जिस चीज़ में ज़्यादा रहते हैं ना, तो सोने से पहले तक वो चीज़ें आपके दिमाग में ना रह जाती हैं। नहीं, सोए हुए नहीं होया साजिद भाई। नहीं सोए नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो ये होता है कि लाशऊरी तौर पे भी ना हमें इन चीज़ों में ही हम रहते हैं, खैर, इस बारे में हम सोए हुए फिर भी। कभी डिस्कस करेंगे हाँ साजिद जी, भाई। हाँ आज जी, का एक तो वाकया सुनना है, दूसरा ये कि कहने का मतलब ये था कि आप सब्सक्राइब करें हमें। ये आसान काम नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं, हाँ जी। तो सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं ताकि आप इस चीज़ को एंजॉय कर सकें, अच्छा टाइम गुजर सके, और बस सब्सक्राइब करें हमें। बाकी साजिद भाई का आज जो गेटअप है ना, ये आपको देख के तो मुझे भी डर लग रहा है। यार असल में ना ठंड बड़ी ज़्यादा हाँ जी, यहाँ ऊपर पे सर्दी हो रही है। लाहौर के अंदर ठंड नहीं है, लेकिन जहाँ पे हम लोग, हमारा घर है थोड़ा सा बाहर है ना, तो हमें बगैर उसके ना बैठा नहीं जा रहा। हाँ, असल में ना मेरा बिल्कुल। मैं नहा गया हूँ अभी, हम्म तो मेरा सर दर्द होना शुरू हो गया। उस वजह से मैंने इसको सर पे रखा है कि ऊपर से वो ओस पड़ रही है, हाँ जी, तो ठंडा हो रहा इससे है आजकल। बेहतर है कि सर दर्द ज़्यादा हो, ये पहन लेना बेहतर है। बेहतर है जी। तो चलिए जी, बातें तो बड़ी हो गई हैं, तो अब चलते हैं आज के उस खौफनाक वाक़े की तरफ जो मैं आपको सुनाने के लिए बेताब हूँ, और माजिद भाई भी उससे सुनने के लिए मेरा ख्याल है कि बेचैन हो रहे हैं। हाँ जी। तो वाक़या माजिद भाई, हमें साहिवाल से एक सब्सक्राइबर ने भेजा। अच्छा। ठीक है जी, मैंने पूरा इसको कोई 2 दिन लगा के पढ़ा। हाँ जी, 2 दिन में आप कह लें कि मैंने इसको 2 से 3 दफ़ा इस वाक़े को पढ़ा है। अच्छा। और जैसे जैसे मैं इसको पढ़ता था ना, तो मुझे लगता था कि मैं इसके अंदर मौजूद हूँ। हाँ जी, उन्होंने कमाल का लिख के भी कमाल का भेजा। अच्छा। ठीक है जी, और जिस तरह उन्होंने एक एक चीज़ को बयान किया ना, वो सुनने के लायक है। असल में ना होता कुछ इस तरह है कि कुछ शादियां जो है ना, वो खुशियों की जगह पे ना बर्बादियां लेके आती हैं। ठीक है जी, उसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि शादी से पहले लड़का अफेक्टेड होता है, और कई दफ़ा लड़कियां जो है ना, वो शादी से पहले अफेक्टेड होती हैं। अच्छा। और आज का जो वाक़या मैं आपको सुनाने लगा हूँ ना, इसमें लड़की को अफेक्टेड किया गया था, थी नहीं वो, और उसके असरात उस लड़के पे हो गए जिन्होंने हमें ये वाक़या भेजा। अच्छा, उन्होंने खुद भेजा ये हाँ जी, वाकया? उन्होंने खुद भेजा अपना वाक़या, इनको अपनी आप बीती है उनकी। तो नाम अगर मैं उनका ना लूँ तो बेहतर है, क्योंकि उन्होंने मुझे नाम बताया ही नहीं है। अच्छा, नाम नहीं बताया नाम उन्होंने बताया नहीं, हम चले उनको सपोज अपना एक फर्जी नाम फर्जी रख नाम के कर लें। बता देंगे। ठीक है जी, हम उनको ना यासिर भाई के नाम से पुकारेंगे जी। ठीक है जी, यासिर भाई जो है ना, साहिवाल के रहशी हैं। अच्छा। और कह रहे हैं कि पिछले साल दिसंबर में ना, अच्छा, रिसेंट वाकया? पिछले साल का, हाँ जी, यानी कि अभी 1 साल ही हुआ है। रिसेंट ही हो गया ना हाँ, हमारे 1 लिए, तो साल मतलब होने वाला इतना है। पुराना नहीं है।
तो कहते कि मेरी ना शादी डिसाइड हो गई। ये 4 भाई हैं और जो ये यासिर साहब है ना, ये सबसे छोटे से बड़े हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये जिस जगह पे रहते हैं ना, इनके साथ वाला घर इनके मामू का है, सगे मामू। अच्छा जी, उनके भी 2 बच्चे हैं। तो अब दोनों के घर, क्योंकि दीवारें दोनों के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है, और ये ट्रिपल स्टोरी तकरीबन घर है। ठीक है, इनका जो यासिर वगैरह का घर है ना, ये 2 डबल स्टोरी है और वो ट्रिपल स्टोरी है। ठीक है, लेकिन बाद में ये भी ट्रिपल स्टोरी हो जाता है जहाँ से ये वाकया शुरू होता है। अच्छा, ठीक है, इस घर को ट्रिपल स्टोरी करने से ये वाकया शुरू हुआ। अच्छा, यासिर भाई कहते हैं कि शादी से पहले ना मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि यार तुम इस तरह करो कि ऑलरेडी तुम 4 भाई हो और डबल स्टोरी घर है, तो अब तुम्हारी भी शादी होने लगी है, 2 भाइयों की पहले ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो तुम ऐसा करो कि छत के ऊपर ना, यानी कि दूसरी टॉप फ्लोर मंजिल के ऊपर एक कमरा डाल दो। तो यासिर भाई ने कहा ठीक है जी, जैसे अब्बा जी आप कहते हैं मैं कमरा डाल लेता हूँ ऊपर। यासिर भाई ने कमरा डालने की तैयारी शुरू की है और सामान वगैरह लेके आए हैं, छत पे रखा, ईंटें शींटें आनी शुरू हो गई मजदूरों से बातचीत करके। तो जैसे ही पहले दिन के मामू को पता लगा ना कि ये अपना कमरा ऊपर डाल रहे हैं, तो मामू ने मना किया। अच्छा, कि ये कमरा यहाँ पे ना डालो। उसकी वजह ये थी कि मामू, इनका कमरा पड़ने से मामू के घर की लोकेशन ख़राब हो रही थी। उनकी जो खूबसूरती थी ना, जो दूर से नज़र आती थी, वो डेड हो रही थी। अच्छा, ठीक है जी। उन्होंने कहा कि यार ये कमरा डालो, मेरा घर का जो व्यू है ना वो सारा ख़राब हो जाएगा, तो तुम कमरा जो है ना दूसरी तरफ डाल लो। अब यासिर साहब कहते हैं कि हम कमरा दूसरी तरफ डाल लेते, लेकिन मजबूरी ये थी कि जिस तरफ मामू कह रहे थे ना कमरा डाल लो, वहाँ पे ऑलरेडी पानी की टैंकी बनी हुई है। ठीक है, आजकल तो ये आपने देखी है ना, ये नीली टैंकियाँ हमारी भी जो ऊपर पड़ी हुई है। तो कुछ पुराने घरों में ना अभी तक सीमेंट की टैंकियाँ बनी हुई हैं। तो कह रहे हमारे घर में वो सीमेंट की बड़ी टैंकी बनी जैसी हमारे पुराने घर में बनी हुई थी। तो कह रहे वहाँ पे कमरा डल नहीं सकता, कमरा यहीं पे डल सकता है जहाँ पे मामू के घर की लोकेशन या उनका फ्रंट फेशिया जो है ना वो ख़राब हो रहा है। कह रहे हमें तो मजबूरी, हमने तो बनाना ही बनाना था। खैर उस वजह से ना मामू नाराज़ हो गए और इतनी नाराज़गी बढ़ी कि शादी पे भी नहीं आए। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि भैया आप अपने घर के मालिक हैं, जो मर्जी करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि यार माजिद भाई मुझे इससे तकलीफ़ है, और अगर कोई जेन्युइन तकलीफ़ है तो ठीक है, अगर मेरी लोकेशन ख़राब हो रही है तो मैं आपको कहूँ तो वो फिर वो तो मुनासिब बात नहीं है। बिल्कुल। यासिर भाई कहते हैं कि अब मेरा निकाह का टाइम आ गया, निकाह हो गया और रुखसती जो थी ना वो 1 हफ्ते के बाद रखी थी हमने। अच्छा, यानी काफ़ी लोग करते हैं ऐसे। हाँ। अगर निकाह के बाद ना मेरी दुल्हन का सामान सारा जो है ना वो घर में शिफ्ट हो गया। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया कि घर के ना कमरे के अंदर, कमरा इन्होंने काफ़ी कहते हैं हमारा बड़ा बना, तो हमने ना उस कमरे के अंदर एक परछत्ती बना ली। अब जो सब्सक्राइबर परछत्ती को समझते हैं ना, वो उनको तो समझ आ जाएगी क्या होती है, तो जिनको नहीं समझ आती उनको मैं बता देता हूँ क्या होता है। कमरे के अंदर ना कोई माजिद भाई 2-3 फीट नीचे रख के ना आधे कमरे में एक लेंटर डाल दिया जाता है, यानी कि छत डाल दी जाती है लेंटर से नीचे, और वो आपकी मर्जी होती है कि आप इसको कितना बढ़ाना चाहते हैं। उसके अंदर आप अपना फालतू सामान या अपने कोई ज़रूरी सामान, वो आपकी मर्जी, जो भी वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। गैलरी, इसको गैलरी भी कहते हैं। गैलरी बोलते हैं। ठीक है, मैं पर छत्तीस जरा बहुत ज़्यादा टिपिकल वर्ड यूज़ करके हूँ, उसको आप गैलरी भी कहते हैं। ठीक है, अब कहते हैं हमारी जो गैलरी थी ना ये काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि कमरा काफ़ी बड़ा था, तो इतनी बड़ी गैलरी कहते हमने बनाई थी कि हमारी पेटियां तक उसके अंदर आ गई थी। अच्छा, और आगे उन्होंने एक पर्दा लगा दिया। हाँ, वो नया घर बनाया तो उन्होंने अपने हिसाब से बना अभी लिया उसकी छत ऊपर। चले हाँ, शुरू करते हैं, बाकी आगे देखा जाएगा। अब यासिर साहब कहते हैं जी कि 1 हफ्ता पहले मेरा निकाह हो गया, तो जैसे ही निकाह हुआ ना इनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। 1 हफ्ते के अंदर अंदर कहते हैं मेरी आंखें खड्डों में चली गई, यानी कि डार्क सर्कल्स बन गए और ये वीक हो गए। क्या वजह बनी सारी?
वजह माजिद भाई ये बनी कि इनके साथ डेली रात को ना अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। अच्छा। अब वाक़यात जो थे ना, शुरू में तो इनको समझ में नहीं आया, ये उसको स्लीप पैरालाइज समझते रहे कि मतलब रात वजन को, बढ़ जाता। हाँ जी, रात को मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा ना सांस रुक जाता है, मेरे सीने में कोई बैठ जाता है, अक्सर ऐसे होता है, और इतना उसका वेट है कि उसकी वजह से मेरा सांस रुक जाता है। तो कहते हैं मैं सोए हुए आयतल कुर्सी पढ़ता हूँ, कलमा पढ़ता हूँ, या जो मेरे मुंह में आता है मैं उसको पढ़ना शुरू कर देता हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं नॉर्मल हो जाता हूँ। भाई आप पीछे देखते हैं ना तो डराते हैं यार, पता नहीं कि लाइट, अच्छा लाइट है, ठीक है, कोई बात नहीं, कैमरा लगा हुआ है, अगर पीछे से कोई किसी की शक्ल नजर आएगी ना तो सबसे पहले हमारे सब्सक्राइबर को नजर आएगी। नहीं वो मैं ऐसे से करता हूँ तो लाइट भी मूव हाँ करती जी, है, आप तो मैं परेशान ना समझा हो, पता नहीं कौन सी आंखें आजकल जो देख आपको रही है। एडिटिंग में बड़ा कुछ नजर आ रहा है। कुछ नहीं, अल्लाह के हुक्म से आप बेफिक्र होकर नहीं ये बैठे, कुछ भी नहीं है वैसे, मैं आपके पास बैठा हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब ये समझते हैं कि मैं स्लीप पैरालाइज में हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये डेली दिन ब दिन जो इनके ऊपर आके बैठता है ना, वो कह लें कि इनकी जवानी को चूस रहा है। बात समझिए, 7 दिनों में बंदे की आंखें अंदर नहीं चली जाती, आप रेगुलर जाग के भी देख लें, कमजोर नहीं हो सकती आप 7 दिनों में। हाँ, हल्का सा फर्क पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप पूरे एक अपनी उम्र से 20 साल ज्यादा लगने लग जाए तो वो एक काबिले गौर बात है। घर वालों ने इस चीज का नोटिस लिया कि क्या तुम्हें क्या होता जा रहा है, उनका कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ, एक और काम था, इन्होंने थोड़ा सा ना अपना बॉडी को थोड़ा सेट करने के लिए डाइटिंग भी शुरू की हुई थी, वो और ज्यादा फर्क तो पड़ वो गया। समझ रहे थे कि शायद मैं उस वजह से स्लिम हो रहा हूँ, और अपनी तरफ से खुश भी थे। लेकिन ये खुशी इतनी खौफनाक सूरत इख्तियार करने वाली थी कि जिसका यासर भाई को इम्कान अंदाजा भी नहीं नहीं था। ठीक है जी। खैर, शादी हो जाती है, ठीक है जी। और ये कितना देर होता रहा साजिद भाई, ये जो इनको डेली जो वजन पड़ता है सीने के ऊपर, डेली ऐसे हो रहा था? ये इनको 7 दिन, जब जो शादी की है ना, शादी रुखसती के उन दरमियान में 7 दिन कहते हैं, मुझे एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि मैं ठीक तरह सोया हूँ। इन्होंने किसी के साथ बात नहीं की? किसी के साथ बात नहीं कर रहे। 2024 चल रहा था ना, तो 24 में दुनिया काफी तरक्की कर गई थी, लोगों का इन चीजों से बिलीव उठ गया। हाँ जी, एतबार खत्म हो चुका हुआ है। ये इन चीजों को लोग साइंसी रंग देते हैं कि जी स्लीप पैरालाइज हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। चैट जीपीटी आ गया ना, उसने बड़ा कुछ लोगों को सिखा दिया। हाँ, तो अब क्या है जी कि शादियाँ हो गई, घर आ गई दुल्हन। शादी के कोई 8वें 9वें दिन की बात है, यासिर साहब कहते हैं मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। तो मैं 1 हफ्ते की छुट्टी आपको ज़्यादा मिलती है, इससे ज़्यादा ऑफिस में छुट्टी नहीं मिलती। तो ये प्राइवेट जॉब करते हैं। अब कहते हैं जी मैं जॉब से वापस आया हूँ, तो सर्दियाँ आपको पता वैसे ही ज़रा बंदा थक जाता है ज़्यादा, गर्मी में थोड़ा ना, गर्मी की वजह से बिस्तर पे नहीं लेटता। हाँ जी। तो कह रहे मैं 5 बजे आया हूँ, तो आपको पता 5 बजे शाम हो चुकी होती है। तो आके ना मैं कमरे में लेट गया हूँ, तो मेरी वाइफ जो है नीचे अम्मी के पास बैठी हुई सब्जी बना रही है। अच्छा। तो मैं ऊपर आ गया, ऊपर आके मैंने कमरे की लाइट ऑफ की है। और लाइट कहते हैं हमारे कमरे का ना जो रोशनदान है ना, अगर उसकी लाइट बंद भी कमरे की कर दी जाए ना, तो रोशनदान से जो छत के ऊपर लाइट है ना, वहाँ से रोशनी आती रहती है, और कमरे के अंदर इतनी रोशनी रहती है कि अगर कोई कमरे में आया है या कुछ, तो आपको पता लग जाएगा कोई आया है, अच्छा खासा नज़र आता है। ठीक है, चेहरा शायद ना नज़र आता हो, लेकिन वो कहते हैं कि पता लग जाता है यार कि फलां बंदा है, बॉडी से पता लग जाता है ना। बाप मेरे कमरे में अंधेरे में भी आए तो मुझे पता माजिद आया। कहते मेरी अचानक आंख खुलती है एक खड़ाक से। ऐसे खड़ाक होता है कि जैसे मेरे कमरे की वो अंदर जो गैलरी है ना, उसकी पेटी किसी ने ना खोल के बंद की है। तो मैं सोया तो हुआ नहीं था, मैं तकरीबन आके बंद करके लेटा हुआ था। तो मैं एकदम मैंने ना आके खोली है कि गैलरी में कौन चढ़ा हुआ है। तो इतने में कहते हैं कि गैलरी के आगे ना पर्दा लगा हुआ था, तो पर्दे के जहाँ पे गैलरी खत्म होती है ना, वहाँ पे कोई लेडीज टांगे लटका के बैठी हुई थी इस तरह करके, और पर्दा साइड पे किया हुआ था। तो कहते हैं कि मैं समझा कि शायद ना मेरी छोटी बहन है गैलरी के ऊपर चढ़ी हुई है और कुछ चीजें निकाल रही है। लेकिन एक तो दफा मेरे जहन में ये भी है कि इसने लाइट क्यों नहीं जलाई हुई, और वो बैठी हुई है, और मैं उसे आवाज दे के पूछ रहा हूँ कि साइमा तुम हो, तो मेरी आवाज का जवाब नहीं दे रही वो। और ये देख रहे हैं नीचे, और ऐसे मुसलसल वो टांगे लटका के ना, टांगे जैसे जैसे यानी कि ऐसे बंदा बैठा हुआ है, तो ऐसे दीवार का टेक लगा के ना, तो
फोकस सीधा कैमरामैन का जो फोकस है ना वो यासर भाई की तरफ ही है। अच्छा ठीक है जी। अब कह रहे हैं कि मैं उससे पूछ रहा हूँ कि साइमा तुम हो, तो जवाब नहीं दे रही। तो यासर भाई ने कहते मैंने 2 दफा पूछा, तीसरी दफा गुस्से में आके मैंने लाइट जलाई कि उसको मैं पूछता हूँ कि ये क्या हरकत है, कहाँ पे बोल क्यों नहीं रही, और यहाँ पे चढ़ के बैठी भी गिर जाए नीचे तो मसला और पड़ जाए। कह रहे मैंने उठ के लाइट जलाई है। तो कहते जब मैंने लाइट जलाई है ना तो मेरी बीवी ऊपर बैठी हुई थी। अच्छा, हाँ जी, मतलब वाइफ थी, वो बहन समझता रहा। वो बहन समझते रहे, और उनकी वाइफ बैठी हुई थी। और जैसे मैंने कहा कि तुम क्या कर रही हो, तो फौरन वो उठ के पीछे की तरफ भागी है, गैलरी में, गैलरी के अंदर। और यासर भाई बताते हैं कि यार मैं आपको जो बात उनको सबसे अजीब लगी ना वो ये थी कि जैसे ही वो खड़ी हुई है ना तो उसकी गैलरी कह रहे कि ज्यादा 3 फीट या 2.5 फुट उसकी छत से नीचे 2.5 फीट या 3 फुट का वाया था। और उनकी कहने मेरी वाइफ का जो हाइट है ना वो 5 फीट है, 5 फीट कुछ इंच उनकी हाइट है। तो मेरी वाइफ जैसे ही उठी है ना तो उस गैलरी के अंदर पूरी आ गई है वो। अच्छा, बात समझ रहे हैं आप मेरी? मैं समझ रहा हूँ कि शायद वाकई उनकी वाइफ है। चलिए अभी आगे चले ना, मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है कि वो वाइफ जब उनकी ऐसे उठ के खड़ी हुई है ना तो उस गैलरी के अंदर ही पूरी आ गई है वो। अच्छा, ये एक 5 फुट का बंदा माजिद भाई अगर 2.5 फुट के वहां पे खड़ा हो तो वो तो ऐसे ऐसे करके खड़ा होगा, लेकिन नहीं, वो कह रहे बिल्कुल सीधी उसके अंदर खड़ी हुई है और पीछे की तरफ भाग गई है। मैं भी ये देख के तो कश्मकश में हूं कि ये क्या है कि 5 फीट 2 इंच का बंदा 2.5 फुट की गैलरी में पूरा सीधा कैसे खड़ा हो सकता है। तो कह रहे मैं भी इसी कश्मकश में हूं। तो मैं मुड़ा हूं तो मेरी वाइफ जो है ना कमरे से दरवाजे से अंदर कमरे में एंटर हो रही है, और सेम कपड़े, कपड़े भी सेम पहने, सेम कपड़े। अब वो कहते जैसे ही मैंने उसे देखा तो मैं चीखे मारता हुआ अपनी वाइफ से डर के नीचे भागा हूं। और मेरी वाइफ पीछे चीखे मारते हुए मेरे पीछे आ गई है कि पता नहीं क्या हो गया। वो वाइफ से डर रहे हैं और उसको पता ही नहीं कि क्या, वो चीखे मारती हुई इनके नीचे पीछे भाग के नीचे आ गई। और साजिद भाई ये शादी से पहले नॉर्मल था सारा कुछ, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। अब वो कहते जैसे नीचे आए हैं तो अम्मी मेरी एकदम डर गई, क्या होगा। मैंने अम्मी को बताया कि ये सीन ऊपर देख के मैं नीचे भाग के आया। अम्मी भी घबरा गई, फौरन अब्बू को फोन किया, घर में आए, वो आगे पूछा क्या, उन्होंने बताया ये ऐसे सीन हो गया। भाग के सारे ऊपर आए, मेरे वालिद साहब और अम्मी आगे उन्होंने गैलरी को देखा, हर चीज ठीक थी, लेकिन पर्दा साइड पे ही था। हाँ जी, कह रहे पर्दा साइड पे ही हुआ था, वहां पे कोई था। मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि वो ये भी नहीं कह सकते कि यार मेरा वहम हो गया। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि पर्दा साइड पे था यार। वो कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरी बीवी ऐसे खड़ी हुई है तो 2.5 फुट की जगह पे वो पूरी आ गई है, सीधी खड़ी हुई है, एकदम छोटी हो गई है और पीछे भाग गई है। और ये जब ऐसे ये पीछे की तरफ मुड़े हैं दरवाजे की तरफ तो इनकी वाइफ बाहर से अंदर आ रही है। कैसे कैसे वाकयात हो जाते हैं हाँ जी के साथ। और जिगरे वाली बात है उस चीज को देखना और बर्दाश्त करना। खैर कह रहे मेरे अब्बू ने मुझे समझाया कि बेटा नहीं कोई ऐसा मसला नहीं है, तुम नीचे से ऊपर आए हो ना तो उस वजह शायद तुम डर गए हो। ऊपर कमरे में कभी छत पे नहीं सोए, हमेशा नीचे सोते रहे हो, तो हो सकता है तुम डर गए हो। यासर भाई कहते हैं मैंने सब कुछ क्लियर देखा, मैं उनकी बात को झुठला नहीं सकता, जो मैंने देखा बात को क्लियर देखा मैंने। खैर वालिद साहब की बात मानी, वालदा की भी मानी, इस बात को भुलाने की कोशिश शुरू कर दी। ठीक है जी, कुछ नहीं, वैसे ही हुआ जैसे आप कह रहे हैं। अब 2 दिन बाद क्या होता है? अच्छा, अभी मजीद वाकयात हो रहे हैं माजिद भाई, अभी तो खत्म ही नहीं हुआ। मैं कहता हूँ आप इसका एंड सुनेंगे आप परेशान हो जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, सुनाएं सारी। 2:30 बजे रात को यासिर भाई की आंख खुलती है, उनको वॉशरूम की हाजत महसूस होती है। वो कहते मैं उठा तो मैंने देखा कि वाइफ बिस्तर पे नहीं है। हो सकता है नीचे अम्मी के पास चली गई हो। अक्सर ऐसे होता था कि नीचे वो टीवी देखते देखते अम्मी के पास ही सो जाती थी। तो कह रहे मैं समझा शायद कि ना अभी ऊपर थी सोने से पहले, तो नीचे चली गई होंगी टीवी देखने के लिए, तो वहीं पे सो गई है। कह रहे मैंने दरवाज़ा खोला वॉशरूम का, जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ हूँ तो मेरी वाइफ शीशे के सामने खड़ी होकर कंघी कर रही है।
और उनके बाल गीले हैं, और दिसंबर का महीना है, रात को 2:30 बजे बंदा नहाने का सोच के बीमार हो जाता है, वो रात को 2:30 बजे नहा के तो शीशे के आगे खड़ी बाल का अपने कंघी कर रही है। है। वो कह रहे मैंने अपनी वाइफ को उनके नाम से बुलाया कि तुम क्या कर रही हो। इतने में उसने मेरी तरफ देखा है तो उसकी आंखों का साइज इतना, और उनकी वाइफ कहती है कि मेरे पास मत आना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। माजिद भाई बात को गौर करें, मैंने कर लिया साजिद भाई। वो कह रही है कि मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें मार दूंगा, मार दूंगी नहीं, हाँ मैं मार दूंगा। यानी कि उसके अंदर किसी चीज का जिन का साया हो चुका उसके ऊपर, या उसके अंदर जो भी चीज आ चुकी है जिसने उसे पोजेस्ट किया वो मेल है। यासर भाई कहते हैं ये सुन के मैंने नीचे दौड़ लगाई है, और 2:30 बजे हमारे घर में तो ऐसे जैसे क्यामत आ गई। अम्मी अब्बू को उठाया, वो कर परेशान हो गए, पता नहीं क्या हो गया। उठा के मैंने सारा वाकया बताया, तो तब मेरे अब्बू ने ऊपर जाके देखा तो वो अभी भी वॉशरूम के अंदर खड़ी कंघी कर रही थी। यानी कि ये भी वहम नहीं, ये अब तो क्लियर हो गया ना कि ये मसला ही ठीक नहीं है। तो फिर उसने वही अल्फाज दोहराया कि मेरे पास अगर किसी ने आने की कोशिश की तो मैं उसको और इस लड़की को मार दूंगा। वो रात यासिर भाई कहते हैं कि मैंने नीचे गुजारी और मेरी वाइफ ने ऊपर गुजारी, क्योंकि वो किसी की ना तो बात सुन रही थी और ना किसी के वो काबू आ रहे पास भी नहीं आने दे रही। हमने ऊपर कमरा खुला छोड़ा, हम नीचे आके अपनी जो है ना नीचे बैठे हैं और उसके वालिदैन को फ़ोन कर दिया, इस तरह आपकी बेटी उसका बिहेवियर जो है ना वो चेंज हो चुका है, ये इस तरह कर रही है। और वो 3 बजे रात को इनके घर आ गए हैं। 2:30 बजे उनको बताते हैं, 3 बजे वो उनके घर पहुंच गए हैं। जब वो घर वाले आगे उसको देखते हैं तो इनकी वाइफ अपने बेड पे सो रही थी। अब उनके घर वाले समझे कि शायद ये हमें डी ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें सुबह तक वहीं पे रुकने के लिए कहा कि आज नहीं, आपने जाना नहीं है। सुबह जब होती है ना तो यासिर भाई कहते हैं कि मेरे वालिद साहब उनके कोई जानने वाले सूफी साहब थे, उनको लेके आए। अब सूफी साहब जैसे ही घर में दाखिल हुए ना तो कहते हैं उन्हें पता लग गया कि यहाँ पे कोई मसला ख़राब चल रहा है, माजरा कुछ हो, चक्कर ही कुछ हो रहा है। अब वो कहते हैं कि मुझे इसकी वाइफ के पास लेके चलो। ये लोग ऊपर जाते हैं, उनकी वाइफ से बातचीत करते हैं जाके। तो सूफी साहब कहते हैं जी कि मुझे अपना नाम बताओ। ये लड़की भी नॉर्मल है, ठीक है। सूफी साहब ने कहा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। जैसे ही उन्होंने नाम पूछा ना वो लड़की भड़क उठी है। हाँ जी, उसकी आवाज़ चेंज हो गई। वो सूफी साहब को देखना ऊंची ऊंची हंसना शुरू हो गई। उसको पता चल गया कोई वो कहते हैं कि सूफी साहब को उसने तंज करने शुरू कर दिए। अच्छा, सूफी साहब को बता रही है कि तुम्हें जितना इल्म है ना मुझे उससे ज्यादा इल्म है। अब सूफी साहब ने सूरज जिन पढ़ना शुरू कर दी और उसको उसका नाम पूछते जा रहे हैं, वो नाम नहीं बता रही। माजिद भी अब जो सीन हुआ है ना वो सुनने वाला। वो कह रहे हैं कि सूफी साहब ने सूरज जिन पढ़ना शुरू कर दी और उसको नाम पूछना शुरू कर दिया। अब वो कहते हैं कि उन्होंने सूरज जिन पढ़नी शुरू कर दी और उससे नाम पूछते जा रहे हैं। एक आयत पढ़ते हैं उससे नाम पूछते हैं, वो नाम नहीं बता रही, आगे से हंस रही है, मजाक उड़ा रही है उनका, ठीक है। और उसके चेहरे के जो तासुरात है ना, यानी कि फेस इंप्रेशन भी चेंज है और फेस भी थोड़ा थोड़ा चेंज है। और ये उससे नाम पूछते जा रहे हैं, वो नाम नहीं बता रही, मुसलसल आगे से वो इनको तंज कर रही है, मजाक कर रही है और इनकी बात को इग्नोर करती जा रही, हंसी जा रही है। और ये सूरज जिन पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। और वो अब हंसते हंसते ना उसके तेवर चेंज होना शुरू हो गए, जैसे कि कोई बंदा मजबूर नहीं होता जा रहा किसी चीज से। अब उसने इनको रोकना शुरू कर दिया कि इसको पढ़ना बंद कर दो। अच्छा, काबू आना शुरू हो गई। वो कह रहे इसको पढ़ना बंद कर दो, लेकिन वो पढ़ी जा रहे हैं। आखिर एक टाइम आता है वो कहती है कि मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ लेकिन इसको पढ़ना बंद करो। वो कहते नाम बताओ। माजिद भाई जैसे ही उसने नाम बताया ना, वो कह रहे हैं कि उसने इतना मुश्किल को नाम बताया कि यासर भाई कहते हैं कि उस कंडीशन को देख के वो नाम भी मुझे याद नहीं है। अच्छा,
जैसे ही माजिद भाई उसने अपना नाम बताया है तो सूफी साहब ने उसको यहां से पकड़ लिया। बस अच्छा। यहां तो उसको पकड़ के ना कहते हैं कि उन्होंने उसको बेड के ऊपर ही लटा दिया और उसको छोड़ा नहीं है, और मजीद उन्होंने आयात पढ़नी शुरू कर दी हैं और तब तक पढ़ते रहे हैं जब तक वो बेहोश नहीं हुई। माजिद भाई क्या सीन होगा है? मेरा पूरी मतलब मेरे मैं कह रहा हूं, मैंने ये जिस्म के रोंगटे जब खड़े हो ये गए उन्होंने थे। मुझे वाकया भेजा मैंने 3-4 दफे से पढ़ा कि जैसे ही उसने नाम बताया कह रहे हैं कि सूफी साहब ने यहां से उसको पकड़ लिया और पकड़ के उसको बेड के ऊपर लिटा दिया और पढ़ना शुरू कर दिया। कह रहे 2-3 मिनट उन्होंने कुछ पढ़ा और उसके बाद वो बेहोश हो गई है। अच्छा। ठीक है जी। बेहोश होने के बाद उन्होंने उसको उठाया और बेड पे लिटा दिया। उसके बाद वो बताते हैं कि इस पे किसी ने काला जादू कर दिया। अच्छा, मैं तब से ये समझ रहा हाँ कि जी। शायद लड़की के ऊपर कोई असर था और असर ये निकाह असर में असर करवाया गया था नहीं। नहीं, मैं ये समझ रहा था तब हाँ से जी, कि हाँ जी, मैं भी ये शायद समझा था कि लड़की के शायद ऊपर ये कोई असर था। पीछे से हाँ, आई है। और निकाह में वो हो गया हाँ तो अब इसको जी, तंग कर रहे नहीं, हैं। अच्छा ये बाद में करवाया गया था। अच्छा 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 अच्छा। और जब उन्होंने बताया कि इस पे काला जादू किया गया हम्म, तो यासिर के वालिद साहब ने पूछा कि सूफी साहब इतना भी बता दें किसने किया है। तो कह रहे पहले तो अपनी घर की टैंकी के नीचे जाओ, टैंकी पानी वाली होती है ना वो, जो मैंने बताया जो उनके बता घर रहे पे थे थी, अभी कि वो उसके सीमेंट नीचे वाली। थोड़ी जगह खाली थी। हाँ जी हाँ जी। वो कह रहे पहले उसके नीचे जाओ, वहां पे देखो कुछ तुम्हें चीजें मिलेंगी। अच्छा। ये वहां पे गए हैं तो माजिद भाई एक गंदे से डब्बे में ना 2 पुतले और जली हुई खाक उस डब्बे में, और वो 2 पुतले जो थे ना सुइयां उनके अंदर चुभोई हुई। ठीक है जी। वो इनको वहां से मिलती हैं, ये लाके सूफी साहब को देते हैं कि ये, और हैरान है कि ये कहाँ से आया। साजिद भाई वो हैरान है कि कहाँ से आया, और मैं हैरान हूँ कि यार आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों पे काबू पा लेते हैं यार। माजिद भाई आपको पहले ये तो बताता हूँ ना कि ये लोग थे कौन, पहले ये तो सुन ले। ठीक है जी। अब वो जैसे ही वो उनके पास लेके आए हैं उन्होंने उसको रख के ना आग लगवा दी कि उसको जला दो। अब यासिर के वालिद साहब ने पूछा कि सूफी साहब ये कौन कर सकता है। उन्होंने कहा मैंने इसका गला पकड़ने के बाद जब इसको बेड पे लिटाया ना, उस दौरान जो मैंने पढ़ा है ना वो सारा कुछ मैंने वापस कर दिया जहां से ये आया था। अब कह रहे तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर अंदर पता लग जाएगा कि जो हालत तुम्हारे बेटे की हुई है ना, तुम्हारे इर्द गिर्द अगर किसी की हो जाएगी ना तो समझना ये उसी बंदे का काम है। हाँ सुना है साजिद भाई, ये नाम नहीं बताते जो लोग। नाम बता के तो फंसते हैं ये। हाँ, ये नाम नहीं बताते। नहीं, ये जैसे अभी इन्होंने उसका अमल तो कर दिया, हाँ जी, और ये आगे उसका नाम नहीं बताएंगे जिसने किया उसका, सुना नहीं बताते ये हाँ वो उसका नाम नहीं बताते, या इनको पता नहीं लगता, या जो भी मामला आता है वो वल्लाह वालम वही लोग जानते हैं जो इसका इलाज करते हैं। और वो चीज जो उसके अंदर थी वो तो फंस गई ना, वो तो अपना नाम बता के फंस गई ना, और ना भी बताती तो फंसी थी, क्योंकि ये पुरानी आयात वाले वो इनको मना कर रहा था, इसको दोनों ना तरफ से पढ़- फंस गया था। हाँ वो जिन या जो भी था वो दोनों तरफ से फंस चुका था। ठीक है जी। अच्छा अब क्या होता है कि वो लड़की नॉर्मल हो गई और 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने देखा कि इनके मामू का वही हाल हो गया जो यासिर का था। ओए, समझ गया साजिद भाई। बात समझ में आई। मामू ने सिर्फ अपने घर की लोकेशन खराब होने की वजह से इनके ऊपर काला जादू किया। होए कि ये कमरे में ऐसा हो, हाँ तो जी, ये डर के उस चीज को खत्म कर दे। हाँ मैं- जी, ओए होए। अल्लाह आपका भला करे। और ये सिर्फ अपनी एक छोटी सी कह लें घर की लोकेशन को क्लियर करने के लिए उन्होंने ये हरकत की कि अपने भांजे के ऊपर उसकी बीवी के ऊपर दोनों पे ही अमल किया दोनों होगा, पे क्योंकि हो गया पुतले जी। तो 2 मिले वहां से। हाँ, दोनों भी हो गया। ठीक है जी। लोग इस हद तक जाते हैं माजिद भाई। खैर यासिर भाई बताते हैं कि अब अल्लाह का शुक्र है 1 साल हो गया इस वाक़े को, मेरी बीवी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, और मामू जान जो है ना वो ठीक नहीं है अभी तक ठीक नहीं, उनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है। ओए होए, तो क्या फायदा हुआ सर? ठीक है जी। और बोल चाल भी इनकी उनसे ख़त्म हो चुकी है, जाहिर बात है। और ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
और उसके बाद कहते हैं कि कभी मेरे कमरे में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, और हमने जो अपनी 4 दीवारी उनके साथ लगती थी ना वो हमने ऊंची कर दी ताकि उनके घर से कोई टाप के हमारी तरफ आ ही ना सके, कि कि दोबारा ऐसे काम करने की कोई नौबती पेश घर पास था ना, इसीलिए वो साथ साथ था ना, जिस तरह हमारा ये easily साथ है। अपना काम वो चला, हाँ जी, तो वहाँ से छत से इधर कोई आ जाएगा आराम से, टाप के आ जाएगा, वो अपना काम कर गए ना। हाँ जी। ओए होए होए होए, क्या जबरदस्त किस्म का वाकया था। हाँ जी। मैं ऐसे लोग पता नहीं आजकल की दुनिया में भी हैं साजिद है भाई, माजिद जो भाई, दूसरों का है नुकसान शुरू ऐसे से ही है, करते हैं। शुरू से ही है ये लोग, शुरू से ही हैं हम्म, अपनी आखिरत ख़राब करती है। अभी तो नहीं, कुरान पाक में इन लोगों का अंजाम भी बताया गया हम्म, कि और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये काहनों और जादूगरों के पास ना जाया करो जो हाथों को देखते हैं, ठीक है ना, बंदे की 40 दिन की नमाजें नहीं होती, बात समझिए। अस्तगफिरुल्लाह। तो नाज़रीन ये था जी आज का वाकया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे पढ़ने में बड़ा मज़ा आया था, ठीक है, और आपको सुनने में मुझे उम्मीद है कि बहुत मज़ा आया होगा। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले सिर्फ आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक करते जाएं, अपने दोस्तों के साथ जो ऐसे वाक़यात को पसंद करते हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हम दोनों भाइयों को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।